हरे राम हरे कृष्ण। आज हम श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के बालकांड के पंचदश सर्ग का पाठ करेंगे। वाल्मीकि जी 15वें सर्ग में लिखते हैं कि अश्वमेध यज्ञ समाप्त हो चुका है। अश्वमेध यज्ञ के पश्चात अब पुत्रेष्टि यज्ञ प्रारंभ हो चुका है। ऋषि श्रृंग मुनि राजा दशरथ से कहते हैं कि हे महाराज, अब मैं अथर्ववेद के मंत्रों के द्वारा पुत्रेष्टि यज्ञ की साधना करूंगा और मैं उन मंत्रों से अपने उद्देश्य की प्राप्ति करूंगा, सिद्ध करूंगा। महाराज दशरथ सहित सभी लोग, रानियों सहित महाराज दशरथ अपने यज्ञ के कार्यों में संलग्न हो गए हैं और वहां पे सभी देवताओं के लिए, ब्रह्मा विष्णु महेश सहित सभी देवता, भगवान और सभी देवताओं के लिए वहां भाग रखा जाता है। अतः सभी देवता अदृश्य रूप से उस यज्ञ में शामिल होते हैं। सभी देवताओं के वहां पहुंच जाने के पश्चात ब्रह्मा जी का आगमन होता है। ब्रह्मा जी के आगमन होने पे सभी देवता हाथ जोड़ करके उनको प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि हे ब्रह्मा जी, आपसे एक निवेदन करना है। तो ब्रह्मा जी कहते हैं हाँ कहो। तो सभी देवता एक स्वर में कहते हैं कि ब्रह्मा जी, तीनों लोक में खासकर पृथ्वी पर रावण नामक राक्षस का बहुत ही वहां अत्याचार बढ़ चुका है। रावण नाम का राक्षस आपके ही वरदान के कारण वो इतना उद्दंड और उसी बल के कारण वो पूरी पृथ्वी से तीनों लोकों में अत्याचार कर रहा है। वह जितने देवता हैं, जितने सुर हैं, जितने यक्ष हैं, राक्षस हैं, रुद्र हैं और यहाँ तक कि जो महर्षि हैं, सबको अपमानित करता है। किसी को छोड़ता नहीं है, सबके साथ दुर्व्यवहार करता है और महर्षियों को बहुत ही प्रताड़ित करता है। यहाँ तक कि गंधर्व और अप्सराओं को स्वर्ग से घसीट के ले जा करके पृथ्वी पर पटक देता है। हे ब्रह्मा जी, कुछ करिए। आपके दिए हुए वरदान के कारण उसका इतना मनोबल बढ़ा हुआ है और इसी के कारण वह अत्याचार कर रहा है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि ठीक है, मैंने जो उसे वरदान दिया है उसमें सिर्फ इतना ही वरदान उसने मांगा था कि कोई भी देवता, यक्ष, राक्षस या गंधर्व उसे न मार सके। उसने मनुष्य को तुच्छ समझ करके मनुष्य का के बारे में उसने जिक्र नहीं किया है। तो अब मुझे एक उपाय सूझ रहा है कि क्यों न भगवान श्री हरि उसके मनुष्य के रूप में वह अवतरित होकर के और उसका संहार करें। इतने में भगवान विष्णु भी वहां आ जाते हैं अपना भाग लेने के लिए और अदृश्य रूप में भगवान विष्णु को प्रणाम करके और सभी लोग वहां बैठक करते हैं। भगवान विष्णु के सामने ब्रह्मा जी सहित सभी देवता हाथ जोड़कर पुनः उसी निवेदन को रखते हैं कि हे प्रभु, पृथ्वी पे और पृथ्वी सहित तीनों लोकों में रावण नाम के राक्षस का बहुत ही अत्याचार बढ़ गया है। वह देवताओं, मनुष्यों, महर्षियों, यक्षों, गंधर्वों, यहाँ तक कि राक्षसों को भी वह जो है चैन से जीने नहीं देता है। सबको अपमानित करता है, सबको मार डालता है। महर्षियों का जीना उसने एकदम दूभर कर रखा है। ऋषि अपने सिद्ध कार्यों को कर नहीं पाते हैं। रावण के उत्पात के कारण पूरे पृथ्वी लोक पे अफरा तफरी मचा हुआ है। सारे ऋषि महर्षि भयभीत होकर के इधर से उधर भाग रहे हैं। भगवान विष्णु कहते हैं कि ठीक है, आप लोगों की अगर यही इच्छा है तो मैं अपने 4 अंश में मैं पृथ्वी पे मैं जन्म लूंगा। हमारे 4 अंश होंगे, 4 अंशों में मैं वहां पे अपना जन्म लूंगा। इसी समय वहां पे राजा दशरथ के यहाँ यज्ञ चल रहा है, जो ऋषि श्रृंग ऋषि यज्ञ करा रहे हैं। वहां पुत्रेष्टि यज्ञ में आह्वान किया जा रहा है। विष्णु और ब्रह्मा जी और सबका आवाहन होता है। सभी देवता वहां मौजूद हैं और वो पृथ्वी की चिंता कर रहे हैं, रावण के वध की चिंता कर रहे हैं और भगवान विष्णु के से यह आश्वासन पा करके कि शीघ्र ही मैं जन्म लूंगा 4 अंशों में, तो सभी देवता प्रसन्न हो जाते हैं और यहीं 15वां सर्ग समाप्त होता है। अगली कड़ी में हम 16वें सर्ग की वार्ता करेंगे। हरे राम हरे कृष्ण।